देखिए, हम सभी सौभाग्यशाली हैं, हम सभी अयोध्यावासी हैं। प्रभु श्री रामलला सरकार हमारे आदर्श हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम सभी उनके वंशज हैं, हम सभी उनके अंश हैं। और हम सबका ये परम सौभाग्य है कि 500 वर्षों की जो तपस्या है प्रभु श्री रामलला सरकार की भव्य दिव्य मंदिर और वो उनके विराजमान होने की, और कल मंदिर का तीसरा तल पूर्ण हो जाएगा, श्री राम यंत्र की प्रतिष्ठा हो जाएगी। और जब श्री राम यंत्र की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो वो मंदिर पूर्ण मान लिया जाता है। कल मंदिर पूर्ण होने के उपरांत ये ग्राम सभा सरायरासी में पहली कथा होने जा रही है। ऐसा हमारे स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने अपने श्रीमुख से कहा है। तो निश्चित ही वो संत हैं, उन्होंने जो कहा है उनकी वाणी अकाट सत्य है। वो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, उनके अनन्य सेवक हैं। उनके ऊपर प्रभु श्री रामलला सरकार की, हनुमान जी महाराज की असीम कृपा है और हम सबके ऊपर भी असीम कृपा है कि ऐसा हम लोग को सौभाग्य मिल रहा है। महाराज श्री के श्रीमुख से कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। हम सभी आतुर हैं, कल के दिन की प्रतीक्षा में है कि कल का दिन हो और हम सभी महाराज श्री के श्रीमुख से प्रभु श्री रामलला सरकार के जीवन चरित्र की कथा सुने। हम सबका जय जय चैनल के माध्यम से पूरे अयोध्या नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये पावन पुण्य समय है, नवरात्रि का समय है। मंदिर पूर्ण हो जाएगा, तदुपरांत ये पहली कथा होने जा रही है। आप सब कथा में जरूर सम्मिलित होइए। इस कथा के मुख्य जवान हनुमान जी महाराज है। जिस कथा में हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान होंगे, उस कथा में कोई भी बैठकर सुनेगा तो वो सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि कहीं न कहीं हनुमान जी यहाँ उपस्थित होंगे और हम उनका सानिध्य पाएंगे। ये हमारे लिए इससे ज्यादा गौरव का विषय नहीं हो। मैं इस कथा के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रभु श्री रामलला जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, उनके आदर्शों को अपने को उनसे जोड़ना चाहिए। उनके जीवन चरित्र से हमको सीख लेनी चाहिए। उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए और समाज को साथ लेकर, छोटे बड़े गरीब अमीर सबको साथ लेकर चलना चाहिए। एक समान भाव होना चाहिए। एकता के सूत्र में देश को पिरोने की जरूरत है। देश को बिल्कुल बांटने की आवश्यकता नहीं। हम लोग को एक होकर पूरे देश को एक साथ जोड़कर साथ चलने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं विश्व में जो परिस्थितियां बनी हैं, अगर हम एक नहीं होंगे तो कल को हमारे ऊपर भी ऐसी स्थिति आ सकती है। जब हम एक रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो कोई आंख उठाकर हमको नहीं देखेगा। इसलिए हम सबको अपने को एक होकर चलना। हमारे राष्ट्र की प्रथम नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हमारे अयोध्या जनपद में आगमन हो रहा है। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम सभी जनपद वासियों की तरफ से, हम सभी महिला मोर्चा की हमारी दीदियों की तरफ से, हम सभी जनपद की महिलाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन करते हैं महामहिम जी का। वे आएंगी और मंदिर में तीसरे तल पे श्री राम यंत्रम का उन्होंने स्थापना करना है। वो आएंगी और उनके कर कमलों से वह स्थापना होगी श्री राम यंत्रम की, और मंदिर कल पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा और उनके कर कमलों से होगा। ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है और सभी को बहुत बहुत बधाई। पूरा ब्लॉक के अंतर्गत आज का आयोजन हुआ और श्रीमती रोली सिंह पंचायत अध्यक्ष हैं, इतनी यशस्वी महिला हैं, उनके माध्यम से द्वारा आज आयोजित किया जा रहा है। अहंकार, रुपया, पैसा, धन, संपदा से मेरा कोई नाता नहीं। जो सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, भगवान आजकल उसी के होते हैं। कार्यक्रम जिसका अनूठा उदाहरण देखा जाए तो संत रविदास के ऊपर सटीक बैठता है। से हमारे राम है, जय श्री राम। धारण करना चाहिए। हमारे सभी बंधुओं को, सभी बहनों को, सभी मातृशक्तियों को हमें राम की जैसा आचरण करना चाहिए। उन्हीं के आचरण श्री राम कथा हमें अपने मान और सम्मान का गौरव बढ़ाना चाहिए। ये जो कलश यात्रा यहाँ से निकलेगी, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 किलोमीटर की कलश यात्रा है सरायरासी मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। श्री राम कथा मंडप में उपस्थित सभी। इस कलश यात्रा का एक हम लोगों का एक ये भी उद्देश्य है कि श्री राम को सुनने में और सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों की नहीं मान रहा है। बटुक कर्मचारी आचार्यों सनातन को जीवित रखना मेन हम लोगों का ये उद्देश्य है कि हम बंधन अभिनंदन करता है। विशिष्ट सूचना उतना मजबूत किया जाए। हमारे इस कथा महोत्सव के मातंत्र शुरुआत के लिए है आज कथा व्यास उसके बाद कल से स्वामी जी होगी और पूरे नवरात्र के 9 दिन अभी हमारे यशस्वी युवा उमेश सिंह जी बता रहे हैं कि दर्शन नगर आपकी गरिमामयी उपस्थिति हो गई
2-4-5 मिनट में कथा मंडपम में आएंगे और उनके आखिरी वचन के फलस्वरूप यह कलश यात्रा आगे अपने व्यास कौन है? प्रखरता से मुखर होगी। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? चलो श्री राम कथा महोत्सव की ये बहुत भव्य और दिव्य, आप देख सकते हैं लगभग 2100 महिलाएं, मतलब जो माताएं बहनें हैं हमारी आ गई हैं। लगभग 501 कलश की व्यवस्था है जो लेकर के यहाँ से हम लोग चलेंगे। हाथी, घोड़ा और जो छतरी वाले, उसके बाद डीजे, साउंड, शंखनाद करते हुए हम लोग सराय राशि में ये जो कथा हो रही है इसमें कलश यात्रा में बड़ी भूमिका निभाएंगे। और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो मर्यादा, जो उन्होंने जीवन में अपने मर्यादा स्थापित की है, तो इस कथा में उसको जीने का पूरा प्रयास किया जाएगा और जीने के साथ साथ अपने जीवन में उतारने के लिए भी इसको अग्रसर किया जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। मनोरम दृश्य है, आप सब लोग देख रहे हैं। पूरा पंडाल राममय, सारे लोग राममय होकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं और पूरी अयोध्या की धराधाम पवित्र हो गई है इस राम कथा पंडाल में, राम कथा मंडपम में। ये राम कथा अयोध्या सहित पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश देने वाली है। जैसे राम मानवता के पोषक थे, जैसे राम ने हर योग्यता के साथ, चाहे वो पुत्र की भूमिका हो, चाहे वो पिता की भूमिका हो, चाहे राजा की भूमिका हो, हर भूमिका में जैसे उन्होंने समाज को दृष्टि देने का काम किया, वैसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महाराज गोविंद देव गिरी जी, जो कि भगवान राम की रामानंद परंपरा के पोषक हैं, उनके माध्यम से पूरे विश्व में इस राम कथा का आनंदमय भाव जाएगा और पूरा अयोध्या सहित विश्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम के अनुकरण को अपने अंदर समाहित करके देश और विदेश में एक विशेष संदेश देने का प्रयास करेगा। एक उद्देश्य कथा है, इस कथा का उद्देश्य है राम की भावना को, राम की भक्ति को, राम के संस्कार को जन जन में ले जाना, समाज के कोने कोने में राममय कर देना, समाज के कोने कोने को भक्तिमय कर देना, समाज के कोने कोने को जो आज उद्देश्यहीन हो गया है उसको उद्देश्य के साथ कार्य करने की पद्धति विकसित कर देना, ये इस कथा का उद्देश्य है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे सभी भाई बंधुओं से, सभी भक्तगणों से, सभी हिंदू जनों से कि कलश यात्रा हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, संदेश है। सभी देशवासियों के लिए कलश यात्रा, राम कथा सुने, राम के मर्यादाओं पे चले, राम की बताई हुई अपने चरणों में उनका ध्यान करें और अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने जनता का, अपने प्रजा का, सबका पालन करें। और सराय राशि वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कथा में सबका, हम आप सबका सहयोग कर रहे हैं। मैं अयोध्या महानगर से धर्म प्रसाद पंडित अमित पाठक सभा सराय राशि में सामने देखिए, मैं यह कहना चाहूँगा कि पूर्वांचल की सबसे बड़ा राम कथा ये कल 19 तारीख से शुरू होने वाला है, जिसका आप लोग देख रहे हैं। आज कलश यात्रा थी। कलश यात्रा में हमारे जनपद के क्षेत्रीय तमाम पूरे अपना देश विदेश सभी यहाँ पे आए हुए हैं और कल से ये राम कथा शुरू होगा। राम कथा का कहने के लिए हमारे गुरुजी श्री गोविंद गिरी जी महाराज जी आए हुए हैं और काफी बड़ा भव्य, पूर्वांचल का सबसे भव्य कथा होगी है। कल राष्ट्रपति महामहिम जी आ रही हैं, अभी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी जो कल हमारी राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं, अभी उनके आने के बाद में यही महाराज जी वहाँ पे उनको भी उनका पूजन करवाएंगे वहाँ पे। और प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मंदिर एक पूर्ण रूप से कल स्वभाव के माना जाएगा। उसके उपरांत ही तत्काल महाराज जी के द्वारा यहाँ पे कथा शुरू होगा सराय राशि में। सराय राशि में ये पूर्वांचल की बहुत बड़ी कथा है। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से, तमाम से सभी आके यहाँ पे श्री गोविंद गिरी महाराज जी के मुख से यहाँ पे श्री राम कथा का श्रवण करें और यहाँ पे भजन भी श्रवण करें और भोजन का भी बंदोबस्त किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि सभी लोग रहेंगे। यहाँ पे राम कथा सबके लिए है। सबको यहाँ पे जितने भी क्षेत्रीय हैं, चाहे वो अपना
स्टेट लेवल पे हो चाहे राज्य लेवल पे हो, सबको इन्विटेशन दिया गया है। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय श्री आलोक कुमार सिंह रोहित जी ने, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे उन्होंने अपने पग द्वारा जा के सबको निमंत्रण दिया गया हो। मुख्यमंत्री का भी याद सबके पास गया है निमंत्रण, सबके पास दिया गया है। जिसके पास जो समय होगा, जिस प्रकार समय होगा, उस प्रकार से वो लोग आएंगे। मैं संदेश आपके चैनल से यही देना चाहूँगा कि सभी से अनुरोध है, मैं अपने इस क्षत्रिय सूर्यवंशी का उपाध्यक्ष सूबेदार मेजर अमरजीत सिंह आपके चैनल से कहना चाहूँगा, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी कल आए। कथा का समय 3:30 बजे से स्टार्ट है, 7:30 बजे तक का कथा चलेगा। उसके उपरांत तमाम आदमी प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेने के बाद में तमाम का भोजन का बंदोबस्त किया गया है। यही कहना चाहेंगे सभी भाई बंधुओं से, सभी भक्तगणों से, सभी हिंदू जनों से कि कलश यात्रा हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, संदेश है। सभी देशवासियों के लिए कलश यात्रा, राम कथा सुने, राम के मर्यादाओं पे चले, राम की बताई हुई अपने चरणों में उनका ध्यान करें और अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने जनता का, अपने प्रजा का, सबका पालन करें। मैं अयोध्या महानगर से धर्म प्रसार प्रमुख